फ्रेंड्स, हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य। फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा था। मतलब ऐसा कौन सा वंश था जिसने जो है भारत के अंदर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो वह था आपका मौर्य वंश। क्या था फ्रेंड्स? आपका मौर्य वंश। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। तो फ्रेंड्स, जो आपका मेगास्थनीज है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और एक फ्रेंड्स, एक बहुत ही नाम है, उसका नाम है कोलंबस। उसका नाम है फ्रेंड्स कोलंबस। जो कोलंबस था उसने 1492 में 1492 में अमेरिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी 1492 में। और फ्रेंड्स, फिर एक था हमारे पास फाहियान। क्या नाम था फ्रेंड्स? फाहियान। तो फ्रेंड्स, जो आपका फाहियान था ये आया था चंद्रगुप्त। फाहियान जो था ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। ये आया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। तो क्वेश्चन हमारे पास नंबर 2 है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज जो था आपका ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट है नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था। तो फ्रेंड्स, इसकी बात कर रहे थे हम। जो आपका मेगास्थनीज है ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। जो कोलंबस था, कोलंबस ने जो है 1492 में अमेरिका की खोज की थी। और जो तुम्हारा वास्को डी गामा है फ्रेंड्स, जो वास्को डी गामा है ये आया था आपका 1498 में। और इसने जो है भारत की खोज की थी, या ऐसा कह सकते हो कि भारत के नए रास्ते की खोज की थी। और नेक्स्ट है हमारे पास फाहियान। ये जो था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंडिका निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक थी। तो इंडिका जो लिखी थी फ्रेंड्स, वो लिखी थी आपके मेगास्थनीज ने। इंडिका किसकी पुस्तक थी? तो इंडिका जो थी वो मेगास्थनीज की पुस्तक थी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार में इनकी सहायता किसने की थी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे चाणक्य जो थे, इनका नाम कौटिल्य भी था। इनका नाम विष्णुगुप्त भी था। और ये जो थे चंद्रगुप्त के कौन थे? गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। तो इनके जो है सानिध्य में इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का अंतिम शासक जिसने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो वे कौन थे? आपके चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे फ्रेंड्स। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है चाणक्य का प्रधानमंत्री कौन था। तो चाणक्य जो था वो किसका प्रधानमंत्री था। तो ये किसका था फ्रेंड्स? चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट है चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो चाणक्य का अन्य नाम फ्रेंड्स क्या था? चाणक्य को हम विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं।
चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। विष्णुगुप्त और कौटिल्य। फ्रेंड्स नेक्स्ट है सम्राट अशोक। जो सम्राट अशोक थे वो किसके पुत्र थे? नंबर 1 चाणक्य, नंबर 2 बिंदुसार, नंबर 3 आपका चंद्रगुप्त मौर्य। तो फ्रेंड्स जो आपके सम्राट अशोक थे ये आपके बिंदुसार के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका को भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तो किसको भेजा था? किसको भेजा था? संघमित्रा और महेंद्र। संघमित्रा इनकी पुत्री थी। संघमित्रा इनकी पुत्री थी और फ्रेंड जो आपका महेंद्र था वो इनका पुत्र था। तो फ्रेंड्स यहाँ से एक बात पता चलती है, जो आपके अशोक थे ये तो थे बौद्ध धर्म के। अशोक जो थे, अशोक ने तो किया था बौद्ध धर्म का प्रचार, लेकिन जो इनके अशोक के पिता जो थे वो थे बिंदुसार। अशोक के पिता थे बिंदुसार और जो अशोक के दादा थे, अशोक के दादा का जो फ्रेंड्स नाम था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। तो फ्रेंड्स अशोक जो थे वो तो थे बौद्ध धर्म के प्रचारक, और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे फ्रेंड्स इन्होंने जो है जैन धर्म, किसके फ्रेंड्स? जैन धर्म का। ध्यान रखने वाली बात है, इन्होंने जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था या इनको जैन धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट है अशोक किस वंश से संबंधित है? तो सीधी सी बात है, अशोक जो था आपका वो मौर्य वंश से संबंधित था। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो फ्रेंड्स ये थे आपके जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप नाम था। नेक्स्ट है अशोक अपने ग्रंथों में प्राय किस नाम से संदर्भित थे? जो अशोक के लेख मिलते हैं उनमें इनका नाम जो था फ्रेंड्स वो था प्रियदर्शी देव नाम। कि देवों के प्रियदर्शी देव नाम के नाम से ये उनमें मिलते हैं। यह प्रियदर्शी देव नाम का मतलब ये है कि देवों का प्रिय राजा। देवों का प्रिय राजा। फ्रेंड्स नेक्स्ट है सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो फ्रेंड्स सारनाथ में जो था आपका अशोक का स्तंभ था। किसका था फ्रेंड्स? सारनाथ में अशोक का स्तंभ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मौर्य वंश में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स मौर्य वंश में जो मुद्रा प्रचलित थी उसका नाम था पण। क्या नाम था फ्रेंड्स उसका? पण। मौर्य वंश में जो थी वो पण चलते थे। नेक्स्ट है अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो फ्रेंड्स अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो था कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। जो इनकी पुत्री थी और जो इनका पुत्र था संघमित्रा, इनकी पुत्री का नाम क्या था फ्रेंड्स? संघमित्रा। और जो पुत्र थे वो इनके उत्तराधिकारी नहीं थे। कौन थे? कुणाल थे। कौन थे फ्रेंड्स? कुणाल। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सवाल नंबर 17। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो फ्रेंड्स मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था फ्रेंड्स? बृहद्रथ या वृद्धत, ये कौन थे फ्रेंड्स? मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। कौन थे? बृहद्रथ। बिंदुसार कौन थे फ्रेंड्स? अशोक के पिता थे। और बिंदुसार का पिता कौन था फ्रेंड्स? चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पाटलिपुत्र निम्न में से किस नदी के संगम पर था? तो पाटलिपुत्र जो था वो गंगा और सोन नदी के तट पर स्थित है। और पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या था? पटना। पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या था? पटना। नेक्स्ट है किस राज्य की कहानी मुद्रा राक्षस का विषय है? तो मुद्रा राक्षस का जो विषय है वो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर बनाई, चंद्रगुप्त के जीवन को उसमें दर्शाया गया है मुद्रा राक्षस में। अब फ्रेंड्स यहाँ से आता है कि मुद्रा राक्षस लिखी किसने थी? तो ये लिखी थी आपकी विशाखा दत्त ने। विशाखा
फ्रेंड्स जो मुद्रा राक्षस थी वो लिखी थी विशाखा दत्त ने लिखी थी, विशाखा दत्त ने लिखी थी। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के लिए अशोक को किसने प्रेरित किया था? तो फ्रेंड्स उनका नाम था उपगुप्त। क्या नाम था? उपगुप्त। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के लिए अशोक को उपगुप्त ने प्रेरित किया था। फ्रेंड्स नेक्स्ट है तीसरी बौद्ध संहिता का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो फ्रेंड्स अशोक के शासनकाल में हुआ था, जो किसके पुत्र थे? जो बिंदुसार के पुत्र थे। कौन? अशोक। और बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था, जो आज मध्य प्रदेश में स्थित है? किसने कराया था फ्रेंड्स? अशोक ने कराया था। नेक्स्ट है धम्मेक स्तूप कहाँ स्थित है? धम्मेक। फ्रेंड्स धमेक कह दो इसको या कह दो धम्मेक। धम्मेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है आपका सारनाथ में। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहते थे। फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु चाणक्य थे, इनकी एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र लिखी थी। तो एग्जाम में पूछता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स कौटिल्य थे या विष्णुगुप्त थे या चंद्रगुप्त मौर्य थे। और उसका विषय क्या था आपका? राजनीतिक व्यवस्था। क्या विषय था उसका? उसका जो विषय था फ्रेंड्स वह था राजनीतिक व्यवस्था। किसका विषय था ये? जो चाणक्य का ग्रंथ था या चाणक्य की पुस्तक थी अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है फ्रेंड्स धर्म नीति या धम्मन नीति। फ्रेंड्स कहीं पे तो इसका नाम धर्म नीति है और कहीं पे है इसका नाम धम्मन नीति। तो इसका जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? अशोक ने किया था। नेक्स्ट है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स ये कौन थे? आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे ये? मौर्य वंश के संस्थापक थे। फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी हो, मौर्य वंश से संबंधित है, थोड़ी बहुत आपको हेल्पफुल लगी हो, तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें। अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक करें। फ्रेंड्स मौर्य वंश से संबंधित